हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। डिजास्टर किल्ड लाख्स बट्स गिव्स बर्थ टू डीज सुनामी बेबीज। डिजास्टर किल्ड लाख्स, डिजास्टर यानी आपदा ने, किल्ड यानी मारा, लाखों को यानी आपदा ने लाखों को मारा, परंतु गेव बर्थ और जन्म दिया टू दीज सुनामी बेबी, और इन सुनामी ने बेबी को जन्म भी दिया। ठीक है, आपदा ने लाखों को मारा और इसी सुनामी ने मतलब जन्म भी दिया। ठीक है, बेबीज यानी नवजातों को। ठीक है, बेसिकली ये जो न्यूज़ है साउथ इंडिया से हैं, जहाँ पर 2004 के अंदर आपदा यानी डिजास्टर आया था। उस टाइम बहुत सारे परिवार उजड़ गए थे। उन्हीं परिवारों के बीच में कुछ नए बच्चों का जन्म हुआ, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे हो मरीन बीच, ठीक है ना, और ये उस टाइम का दृश्य है जब सुनामी आई थी, और उसी के इनसाइड में ये जो कोने में दिखाई दे रहा है ये अब का नाव यानी अभी का जो दृश्य है। ठीक है, किल्ड का मतलब मारना, ठीक है ना, किल वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गेव यानी देना। ठीक है, बर्थ यानी जन्म, टू दीज सुनामी, इसी सुनामी ने जन्म दिया किसको, बेबी यानी बच्चों को। ठीक है, मतलब हर किसी भी चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, जब नेगेटिव एस्पेक्ट कंप्लीट होता है तभी उसी नेगेटिव एस्पेक्ट में से या नेगेटिव सिचुएशन में से एक पॉजिटिव सिचुएशन निकल कर आती है, एक पॉजिटिविटी आती है। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। ठीक है, आओ इसको डिटेल से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। Sitting near to room tsunami shelter at Kinchankuppam in Nagpattam, S. Shekhar 17 holds mother's Chintamani's hand whenever she sobs, which he is open full stop। ठीक है, Sitting in दियर टू रूम सुनामी शेल्टर, यानी शेल्टर का मतलब बेसिकली आश्रय होता है। ठीक है, आश्रय मतलब ऐसा स्थल जहाँ पर ऑर्फेंड या जो प्रताड़ित लोग हैं उनको रखा जाता है। ठीक है ना, ऑर्फेन चाइल्ड यानी जिनके माता पिता मर गए हो उसको बोलते हैं शेल्टर। ठीक है, सीटिंग इन दियर टू रूम्स यानी बैठे हुए, दियर यानी उनके टू रूम्स के अंदर, सुनामी शेल्टर सुनामी के जो शेल्टर यानी आश्रय में, कहाँ पर, एड पर्टिकुलर पहले किंचनकुप्पम एक जगह है, इन कहाँ पे, नागपट्टम। ठीक है, नागपट्टम। एस राजशेखर 17 जिसकी उम्र 17 होल्ड्स पकड़े हुए, मदर्स चिंतामणि सेंड जो मदर चिंतामणि का हाथ पकड़े हुए, वेनेवर सी सोप्स जब भी वह पकड़ता है, ठीक है ना, पकड़ता है, ठीक है ना, सी सोप्स वह जब रोती, विच इज़ ऑफन जो कि अक्सर, यानी विच इज सोप्स यानी जो कि अक्सर वह रोती रहती है। ठीक है, जब भी वह रोती है तो वो उसका हाथ पकड़ता, कहने का मतलब यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉय वियर ए टी शर्ट विथ द वर्ड फोकस। द बॉय यानी वह छात्र, वियर यानी पहने हुए, ए टी शर्ट विथ ए वर्ड एक फोकस वर्ड जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ है या मतलब रेखांकित। बहुत सारे टी शर्ट के ऊपर देखो प्रिंटेड होता है कुछ न वर्ड, जो ऐसा ही उसके ऊपर भी एक प्रिंटेड है ना। द बॉय वियर्स यानी उसे पहनता है, ए टी शर्ट विथ ए वर्ड फोकस यानी जिसके ऊपर फोकस वर्ड लिखा। ठीक है, चिंतामणि 48 lost both her children in 20 years ago, when the tsunami struck her beachside home on December 26 फुल स्टॉप। चिंतामणि जो कि अब इसकी उम्र कितनी है, 48 वर्ष। लॉस्ट बोथ चिल्ड्रन जब उसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, 20 years ago यानी 20 वर्ष पूर्व, when the tsunami struck हर बीच साइड जब द सुनामी स्ट्रक जब सुनामी ने तहस नहस यानी स्ट्रक का मतलब अफेक्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, हर बीच साइड हाउस होम उसके जो बीच साइड पर बीच के वहाँ पर जो होम था, घर था, ऑन December 26 यानी 26 दिसंबर को। ठीक है, चिंतामणि यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, लॉस्ट इसकी मेन वर्ब है, बोथ हर चिल्ड्रन उसने अपने दोनों बच्चों को दिया था, 20 years ago 20 वर्ष पर, वेन जब कंजक्शन का सुनामी स्ट्रक सुनामी ने बर्बाद किया दिया, हर बीच साइड होम उसके बीच साइड का जो हाउस को, ऑन December
26 यानी 26 दिसंबर को। सी वाज 28 हैड अंडरगोन फैमिली प्लानिंग एट द टाइम ऑफ द क्लैमिटी फुल स्टॉप। सी वाज 28 जब वह 28 वर्ष की थी, एंड हैड अंडरगोन वह उसने अपना लिया था फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन, एट द टाइम यानी उस समय, ऑफ द क्लैमिटी यानी उस आपदा के समय उसने फैमिली प्लानिंग अपना लिया था यानी परिवार नियोजन अपना लिया था। ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, शॉर्ट स्टोरीज, न्यूज़, ठीक है ना, उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। व्हेन गवर्नमेंट ऑफर्ड रिकन्सिलेशन सर्जरीज टू लेट वुमेन हु हैड लॉस्ट ऑल देयर चिल्ड्रंस कंसीव अगेन, चिंतामणि एंड हर फिशरमैन हस्बैंड शंकर ऑप्ट फॉर इट्स डिस्पाइट द रिस्क दैट केम विद इट, फुल स्टॉप। ठीक है ना। वेन इन जब गवर्नमेंट ने ऑफर किया रिकन्सिलेशन सर्जरी टू लेट वुमेन यानी महिलाओं को, जब सरकार ने उस रिकैंसिलेशन यानी पुनः बहाली का जो सर्जरी को मतलब पुनः बहाली के लिए गवर्नमेंट रिकैंसिल यानी दोबारा कैंसिल किया था उसको सर्जरी को, टू लेट उन महिलाओं के लिए हु हैड लॉस्ट जिन्होंने खो दिए हैं ऑल दियर चिल्ड्रन अपने सारे बच्चे, कंसीव अगेन यानी दोबारा गर्भ धारण करने के लिए। ठीक है। परिवार नियोजन में क्या होता है, नॉर्मली महिलाओं की नसबंदी की जाती है। ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने मतलब नसबंदी कर लिया था, परिवार नियोजन अपना लिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको पुनः वापस चालू किया। वेन गवर्नमेंट ऑफर्ड, गवर्नमेंट ने प्रस्ताव दिया या प्रस्तुत किया रिकैंसिलेशन सर्जरी यानी उस सर्जरी को ख़त्म करने का, टू लेट उन महिलाओं के, टू लेट वुमेन हु किस महिलाओं के लिए आया ये, हु हैड लॉस्ट जिन्होंने खो दिया ऑल दियर चिल्ड्रन सारे बच्चों को, कंसीव अगेन कंसीव का मतलब गर्भ धारण करना पुनः, चिंतामणि एंड हर फिशरमैन हस्बैंड शंकर ऑप्ट, चिंतामणि और उसका जो पति है मछुआरा पति, हस्बैंड का मतलब और फिशरमैन का मतलब मछुआरा। ठीक है। शंकर ऑप्ट उन्होंने चुना, फॉर इट डिस्पाइट द रिस्क बहुत सारी परेशानियां या चुनौती होने के बावजूद भी उन्होंने इसको चुना, दैट केम विथ इट जो कि उनके बीच में आई। ठीक है ना, इसके साथ में आई। ठीक है, पर उन्होंने इस चीज़ को चुना। ऑप्ट फॉर का मतलब होता चुनना, डिस्पाइट इनके बावजूद, रिस्क यानी चुनौतियाँ। ठीक है ना, चैलेंजेस। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट वाज राजशेखर नाउ ए डिप्लोमा स्टूडेंट हु डज नॉट लेट द पास्ट दैट he has not lived interfere with the future he is eager to embrace, full stop। वापस देखते हैं। द रिजल्ट वाज राजशेखर जिसका परिणाम यह था कि राजशेखर मतलब उनका बच्चा हुआ। नाउ ए डिप्लोमा स्टूडेंट वो एक डिप्लोमा छात्र है यानी उसने एक डिप्लोमा कर लिया। हु डज नॉट लेट द पास्ट वह पास्ट में नहीं जाना चाहता है। ठीक है, डज नॉट लेट वह पास्ट में नहीं जाता। दैट ही हैज़ नॉट लिव्ड इंटरफेयर और ना जो कि वह इंटरफेयर यानी जो बाधाएं हैज़ नॉट लिव्ड नहीं रोक सकती हैं क्या जीने से, यानी बाधाएं मतलब किसी कार्य को करने से नहीं रोक सकती। कहने का मतलब यहाँ पे ही हैज़ नॉट लिव्ड वह नहीं रहा इंटरफेयर यानी इन बाधाओं में, विद द फ्यूचर ही इज़ गोइंग इसी के साथ वह फ्यूचर के अंदर ही इज़ ईगर टू एम्ब्रास यानी भविष्य को वो अपने गला लगाने के प्रति बहुत ज़्यादा आसान्वित हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब एम्ब्रास का मतलब गले लगाना, ईगर यानी उत्सुक हैं। ठीक है ना। ये हु डज़ नॉट लेट द पास्ट वह पास्ट में यानी अतीत में नहीं जाना चाहता है। ही हैज़ नॉट लिव्ड इंटरफेयर जो हैज़ नॉट लिव्ड जिसने, ठीक है ना, वह हैज़ ही का मतलब वह की बात हुई। ठीक है ना, ही हैज़ नॉट लिव्ड जो नहीं रहा, इंटरफेयर यानी जो बाधाएं नहीं रही, विद द फ्यूचर यानी फ्यूचर के लिए। अब ही इज़ ईगर वह जो कि अब बाधाएं नहीं रही भविष्य के लिए, ही इज़ ईगर वह उत्सुक है, टू एम्ब्रास यानी गला लगाने के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ही ग्रू अप हियरिंग स्टोरीज अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर whom he had never seen, full stop। ही ग्रू अप वह ग्रू अप यानी वह बड़ा हुआ, हियरिंग स्टोरीज उन स्टोरियों उस कहानियों को, अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर उनकी माँ भाई के बारे में और उसकी बहन के बारे में जो स्टोरियाँ सुनकर वह बड़ा हुआ। ही
ही इज ग्रू अप हियरिंग स्टोरीज यानी सुनते हुए कहानियाँ अबाउट हिज ब्रदर उसके भाई की और उसकी बहन की whom he had never seen जिसने उसने कभी नहीं देखा। ठीक है, ठीक है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ग्रू अप यानी बड़ा हुआ, हियरिंग यानी सुनते हुए, स्टोरीज यानी कहानियों को, अबाउट हिज ब्रदर यानी उसके भाई के बारे में और उसकी बहन के बारे में, whom he had never seen जिसने कभी उनको नहीं देखा। There is not even a picture of my sister, he says full stop। There is no even a picture वहाँ पर यहाँ पर कोई भी पिक्चर यानी फ़ोटो प्रतिलिपि नहीं है ऑफ माई सिस्टर यानी मेरे बहन की। ही said ऐसा वो कहता है। ठीक है। बट he does not live in the past, I don't discuss the tsunami with I don't discuss the tsunami with anyone, not even my friends, he say full stop। बट ही डजेंट लिव इन द पास्ट परंतु वह अतीत में नहीं जीता है। आई डोंट डिस्कस मैं नहीं चाहता, मैं कभी नहीं विचार करता हूँ सुनामी के अंदर विद एनी वन यानी किसी के भी साथ भी मैं इस चीज़ पर वार्ता नहीं करता हूँ। एंड नॉट इवन माई फ्रेंड्स मेरे अपने दोस्तों के साथ भी नहीं। ही से जैसा वह कहता आई अवॉइड आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स दैट ब्रिंग अप द टॉपिक फुल स्टॉप। आई अवॉइड आई यानी मैंने, अवॉइड यानी दूर रहा या उनसे बचा, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स यानी उन ऐसे स्कूल प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रमों से भी मैं बचा, दैट ब्रिंग अप द टॉपिक जो कि ऐसे टॉपिक यानी ऐसे मुद्दे के ऊपर लाते हैं। ठीक है। आई यानी मैं, अवॉइड यानी मैं दूर रहा, आफ्टर स्कूल्स यानी विद्यालय से, प्रोग्राम्स यानी ऐसे कार्यक्रमों से, दैट ब्रिंग जो लाते हैं द टॉपिक यानी ऐसे मुद्दे पर। ठीक है। ऑल आई वांट टू डू इज़ कंप्लीट माई स्टडीज़ एंड गेट टू जॉब इन सिंगापुर। ऑल यानी अब, आई वांट यानी मैं चाहता हूँ, टू डू ऐसा करना, इस कंप्लीट माई स्टडीज़ मैं अपनी अध्ययन पूर्ण करना चाहता हूँ, एंड आई गेट और मैं चाहता हूँ प्राप्त करना ए जॉब इन सिंगापुर, सिंगापुर के अंदर मैं एक जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ। विल हिज मदर अलाउ हिम टू गो क्या तुम्हारी माता तुम्हें अलाउ करेगी जाने के लिए। सी डज़ नॉट अलाउ मी टू गो इवन टू द बीच फुल स्टॉप। सी यानी वह, डज़ नॉट अलाउ वह मुझे अनुमति नहीं देती हैं, टू इवन गो द बीच बीच पर यानी समुद्र तट पर जाने के लिए भी वह मुझे अनुमति नहीं देती। ठीक है ना। विल यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन कर रहा है उनसे। ठीक है। विल हिज मदर अलाउ टू हिम गो क्या तुम्हारी माता तुम्हें अनुमति देगी जाने के लिए। सी डज़ नॉट अलाउ वह अनुमति नहीं देती है मुझे गो इन इवन टू बीच यानी बीच पर जाने की। सी इज स्कैर्ड सी विल लूज़ मी उसे डर रहता है कि सी विल लूज़ मी वह मुझे खो देगी, उसे डर रहता है कि वह मुझे खो देगी। एंड चिंतामणि सॉफ्स अगेन और चिंतामणि पुनः रोने लग जाती है, यहाँ बिलखने लग जाती है। सॉफ्स का मतलब वैसा बिलखना और रोना होता है बेसिकली। ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, हार्ट टचिंग स्टोरी है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे इसको तो आपको लाइक करना चाहिए, शेयर करना ज़रूर चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करिश्मा 18 अनदर सुनामी बेबी हु लिव्स इन न्यू नाम्यार नगर इन नागपट्टनम ग्रू अप हियरिंग स्टोरी ऑफ हर टू ब्रदर बीइंग वाश्ड अवे बाय द किलर वेव्स फुल स्टॉप। करिश्मा कौन है। एक 18 वर्षीय अनदर सुनामी बेबी जो कि अन्य सुनामी लड़की। ठीक है ना। बेबी यानी शिशु। हु लिव्स जो रहती है इन द न्यू नाम्यार नगर, न्यू नाम्यार नगर के अंदर, इन नागपट्टनम ग्रू अप जो कि बड़ी हुई। कृष्णा ग्रू अप इसकी जो वर्ब है ये यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। कृष्णा ग्रू अप बड़ी हुई, हियरिंग सुनते हुए, स्टोरी वो स्टोरियाँ ऑफ हर ब्रदर उसके जो भाई है, बीइंग वास्ट अवे जो बहा के ले गए, बाई द किलर यानी जो किलर वेव यानी जो सुनामी है उसको बहा के ले गई। अनलाइक उसके विपरीत। ठीक है। अनलाइक राजशेखर सी लर्नड एज मच सी कुड अबाउट सुनामीज एंड नाउ व्हाट टू डू इफ ए सुनामी अलर्ट इज गिवन फुल स्टॉप। अनलाइक राजशेखर इसके विपरीत राजशेखर सी लर्नड जो कि याद करता है। ठीक है ना। ठीक है। सी लर्न का मतलब वह याद करती हैं। इसके विपरीत राजशेखर के विपरीत सी लर्न वह याद करती है एज मच जैसा कि उसे याद है। सी कुड अबाउट सुनामी
जैसे वह सुनामी के बारे में कर सकती है, वह जानती है व्हाट टू डू, और क्या करना चाहिए इफ़ सुनामी अलर्ट इज़ गिवन, अगर सुनामी का अलर्ट दिया जाता है तो। ठीक है, एक ये अन्य बच्ची की स्टोरी है जो कि 18 वर्ष की है। ठीक है ना, जो न्यू नामयार नगर के अंदर रहती है नागपट्टनम, और वही बड़ी हुई अपने 2 भाइयों की कहानियाँ सुनते हुए, जो कि इस वास्ट अवे, जो इस किलर वेव यानी जो तूफानी सुनामी आई थी उसको बहा के ले गई थी उन दोनों को सी लैंड। इसके विपरीत राशिकर के सी लैंड वह याद करती है एज मच, जैसा कि सी कुड अबाउट द सुनामी, जैसा वो सुनामी से जानती है। एंड नाउ वह जानती है व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए इफ़ सुनामी इज़ अलर्ट इज़ गिवन, अगर सुनामी की चेतावनी दी जाती है तो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।